Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read our sixth chapter. First, that name is Democracy. Democracy, that means Loktantar. In this chapter, we are studying the form of governments. Let we start. In any society, the interests and problems of vast numbers of its members कैन नॉट बी द सेम. किसी भी सोसाइटी किसी भी समाज में बेटा कोई भी जो समस्याएं हैं कोई भी जो इंटरेस्ट हैं वो सेम नहीं होते. सभी मेंबर्स के वो बहुत अलग अलग होते हैं. द क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमोंग पीपल और ग्रुप्स केसेस कन्फ्लिक्ट एंड लॉनेस. और जो ये इंटरेस्ट है यानी कि कन्फ्लिक्ट होता है बेटा हित, यानी कि जो लोग होते हैं उनका जो हित उनके जो संघर्ष है उनके हितों का वो उनमें बना रहता है. इन सच ए सिचुएशन, और ऐसी परिस्थिति में माइट कैन बी द राइट, और कई बार ये ठीक होता है. सो टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू एंश्योर कोऑपरेशन अमोंग द पीपल, टू मेक कलेक्टिव डिसीजन एंड टू गेट थिंग्स डन. और उसके लिए जो लोग होते हैं उनकी जो डिसीज़न है उनके निर्णय लिए जाते हैं, जो थिंग्स होती हैं उनके जो विचार होते हैं वो रखे जाते हैं. ए नीड फॉर ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट, और इसके लिए एक पॉलिटिकल यानी कि एक राजनीतिक जो संगठन है उसकी ज़रूरत होती है. दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉन एज गवर्नमेंट, और इस पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो राजनीतिक संगठन है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट, जो लोगों के हितों की उनकी जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखती है. देर आर 3 मेन टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे. यहाँ पर बेटा इस चैप्टर में हम 3 डिफरेंट जो गवर्नमेंट हैं आज के टाइम में जो एग्जिस्ट करती हैं होल वर्ल्ड में उनके बारे में पढ़ेंगे. दीज आर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ पावर आर डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी दैट मीन्स लोकतंत्र, मोनार्ची दैट मीन्स राजशाही शासन, एंड डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही. लेट वी स्टार्ट विद डेमोक्रेसी. The word democracy has been derived from the Greek word demokratia. जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो ग्रीक वर्ड यानी कि ग्रीक के जो वर्ड है डेमोक्रेटिया उससे लिया गया है. एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बेटा डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रिटेरिया होता है पावर ऑफ रूल. Thus, democracy is a form of government in which people have a voice in the exercise of power, typically through elected representatives. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो पीपल्स होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स डेमोक्रेसी मीन ए रूल बाय द कॉमन पीपल. अगर नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो जो डेमोक्रेसी है उसका एक्चुअल में मीनिंग होता है कि जो सामान्य कॉमन होते हैं सामान्य जो लोग हैं उनके द्वारा रूल करना. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, और ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें जो पीपल्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. पीपल आर सुप्रीम, नोबडी और इंस्टीट्यूशन इज अबव देम. द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल एंड ओनली द पीपल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. जो गवर्नमेंट होती है उसको आंसरेबल होना पड़ता है लोगों की जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर वो उनमें चेंज लाना चाहते हैं लोग तो संवैधानिक जो परिवर्तन है वो कर सकते हैं. इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट द पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज. और ये वो पीपल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए. दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, और ये किसके द्वारा करते हैं इलेक्शंस यानी कि जब चुनाव होते हैं इन विच इलेक्टर्स वोट फॉर ए गवर्नमेंट फ्रॉम अ रेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इन फैक्ट पीपल वोट फॉर पार्टिकुलर पर्सनस और कैंडिडेट्स एंड इलेक्ट दैम. अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं जो वो लाइक करते लाइक उनको जो लगता है कि भाई उनकी जितनी डिमांड्स हैं जो फुलफिल कर सकते हैं या फिर हमारा जो नेशन है उसमें जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं तो वो उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं. These elected persons form the government by this system. और ये जो elected people हैं वो गवर्नमेंट इस जो तंत्र है गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उस तंत्र के पार्टिसिपेंट्स होते हैं. द गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. और जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किन से, पीपल से.
It has to explain its action and defends its decision to the people. Most countries in the world today have democratic form of government. और मोस्टली जो कंट्रीज हैं वहाँ पर आज के टाइम पर वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है. लाइक इंडिया एंड यूएसए आल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ये था बेटा डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव अपने जो रूलर है उसको खुद चूज़ करते हैं और फिर रूलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो उसने बीट्स रखी थी, जो जो शर्तें रखी थी वो उनको फुलफ़िल करे. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लोगों के पास पावर होते हैं कि वो उसको चेंज कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्म बेटा गवर्नमेंट की वो है मोनार्ची. द वर्ल्ड मोनार्ची हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनार्किया. जो वर्ड है मोनार्ची वो ग्रीक वर्ड मोनार्किया से लिया गया है एक्चुअल में, जिसका मीनिंग होता है द रूल ऑफ वन, यानी कि एक के द्वारा शासन करना. इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय ए सोवर्जियन हेड ऑफ स्टेट, स्पेशली ए किंग, क्वीन और एम्परर. और ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक सोवर्जियन होते हैं बेटा सम्राट. हेड ऑफ स्टेट किसी भी जो स्टेट है उसके जो सम्राट होते हैं लाइक किंग, क्वीन या फिर जो एम्परर. ठीक है. इन ए मोनार्ची द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ द हेड ऑफ नेशन. और जो मोनार्ची गवर्नमेंट की जो फॉर्म है उसमें जो रॉयल फैमिली के जो हेड होते हैं वही जो राष्ट्र है उसके हेड होते हैं. द मोनार्च और द किंग और क्वीन इज सक्सेस्ड बाय हिज और हर क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्टली द एल्डर सन. और इसमें क्या होता है बेटा लाइक जो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे ना कि जो राजा हैं उसके बाद उनका जो बेटा है यानी कि बड़ा जो बेटा है वो रूल करेगा, तो इस टाइप की फॉर्म होती है. ठीक है. इन दिस सिस्टम द मोनार्च टेक डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर. और इस सिस्टम में इस तंत्र में जो मोनार्चीज होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं किन की हेल्प से, जो मिनिस्टर्स और जो एडवाइजर्स होते हैं उनके ग्रुप से. द किंग्स और द क्वींस डो नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस. वो अपने जो एक्शन है जो भी वो डिसीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं लोगों के सामने, जस्ट उनके साथ डिस्कशन करते हैं और वो लागू करते हैं. नाइदर डू दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी. वो अपने जो भी डिसीजन है वो किसी के सामने पेश नहीं करते हैं. मोरक्को, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन हैव अ मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और कुछ एग्जांपल हैं लाइक जो मोनार्चियल जो गवर्नमेंट की फॉर्म है वो मोरक्को, सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन जो कंट्रीज़ हैं उनमें आज भी बनी हुई है. नेक्स्ट बेटा डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप होता है तानाशाही. इन अ डिक्टेटरशिप पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन मैन. जो डिक्टेटरशिप है उसमें लोगों के पास कोई भी राइट नहीं होता है और जितनी भी पावर होती है, जितनी भी शक्ति होती है वो सिर्फ एक ही मैन के हैंड में होती है. दैट इज देयर इज अ सिंगल रूलर विद एब्सोल्यूट पावर. Most dictators gain power either through a military takeover or by seizing leadership from an existing ruler. ये जो डिक्टेटर होते हैं बेटा ये अपने जो पावर होते हैं वो मिलिट्री से लेते हैं या फिर जो लीडरशिप होती है वहाँ से फाउंड करते हैं. इन दिस सिस्टम सिटीजन कैन नॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग. और डिक्टेटरशिप जैसे जो सिस्टम है उसमें किसी भी सिटीजन, किसी भी नागरिक के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पुट कर सकें या फिर जो उनके फंक्शंस हैं उन पर कोई भी ब्लेम कर सकें. ए सिटीजन इज़ नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड इज़ ऑलवेज एट द मर्जी ऑफ द डिक्टेटर. उसको हमेशा बेटा जो ये तानाशाही होता है उनकी मर्जी से ही चलना होता है. जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान एंड सद्दाम हुसैन ऑफ इराक वर एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटर. और पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इराक के सद्दाम हुसैन डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट है फॉर्म है उसके एग्जाम्पल हैं. A dictator is a ruler who has complete power over a country and the power has been gained by force. और एक जो डिक्टेटर होता है रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर
जिसके पास पूरे जो देश है उसकी पावर होती है। द पावर हैज़ बीन गेन बाय फोर्स, और जो पावर है वो कहाँ से गेन करते हैं, फोर्स यानी कि आर्मी से। फोर्स यानी कि बेटा वहाँ की जो शक्ति है, फोर्स बल, शक्ति बल से प्राप्त की जाती है। ये था बेटा गवर्नमेंट की 3 डिफरेंट फॉर्म्स, फर्स्ट डेमोक्रेसी, मोनार्ची एंड डिक्टेटरशिप। नाउ वी स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे वो प्रेजेंट हुई। द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रैक्ड बाय बैक टू एंशियंट ग्रीक्स। द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज ऑफ ग्रीक ओरिजिन। जो डेमोक्रेसी वर्ल्ड बेटा वो ग्रीक जो लैंग्वेज है वहाँ से लिया गया है। इट इज़ एज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, और ये इतना ही पुराना है जितनी जो ग्रीक की जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस है। द अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम emerged in the Greek city of Athens, where all the adult male population formed an assembly and participated in the decision making process directly। और ग्रीक जो सिटीज़ थी वहाँ पर जो एडल्ट मेल्स थे वो क्या करते, एक असेंबली यानी कि एक जो सभाएं थी वो गठित करते और उसमें पार्टिसिपेट करते और सभी मिलकर डिसीजन लेते थे। इन द रोमन रिपब्लिक आल्सो देर वर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वहाँ पर कुछ एलिमेंट्स देखे गए हैं डेमोक्रेसी का, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके। सम पब्लिक पोस्ट्स वर फिल्ड बाय इलेक्शंस, और वहाँ पर कुछ जो पोस्ट होती थी वो इलेक्शन से फिल की जाती थी। रिमार्केबल वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टेंसेस ऑफ डेमोक्रेसी वर फाउंड इन एंशियंट इंडिया। और भारत में भी बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल्स पाए गए हैं। सम टाइम बिफोर, कुछ समय पहले, द 6th century BC, द महाजनपदास ऑफ वैशाली, जो अभी बिहार में है, भारत का जो बिहार जो क्षेत्र है वहाँ पर है, वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक। उसको फर्स्ट रिपब्लिक दैट मीन्स पहला गणतंत्र जनपद माना गया। द डेमोक्रेटिक संघा, गाना एंड पंचायत सिस्टम वर रिप्रेजेंट इन सम ऑफ दिस रिपब्लिक्स। द पंचायत सिस्टम इज स्टिल इन प्रैक्टिस इन इंडियन विलेज। भारतीय जो गांव है बेटा वहाँ पर जो पंचायत जो सिस्टम है वो आज भी प्रैक्टिस यानी कि आज भी वो चलन में है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी दैट प्रीवेल्ड इन द एंशियंट पीरियड। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट है एंशियंट पीरियड की जो डेमोक्रेसी थी उससे। ब्रिटेन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और जो ब्रिटेनियंस थे उन्होंने रिगार्ड किया था पहली आधुनिक डेमोक्रेसी के। आफ्टर द सिविल वार इन द 17th सेंचुरी, सिविल वार 17th सेंचुरी के बाद द रॉयल एब्सोल्यूटिज्म केम टू एन एंड एंड द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द किंग टू द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद बेटा जो पावर थी वो 2 हाउसेज यानी कि पार्लियामेंट हाउसेज में डिवाइड हो गई थी, जिसमें फर्स्ट था हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड सेकंड था हाउस ऑफ कॉमन्स, विच हैड एन इलेक्टेड चैम्बर। अर्लियर द राइट टू वोट वाज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। It was only with the implementation of Equal Franchises Act 1928 that women secured the right to vote। और उसके बाद पहले क्या होता था बेटा, अर्लियर द राइट टू वोट वाज बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उनको वोट डालने का अधिकार था। इट वाज ओनली विद द इम्प्लीमेशन ऑफ इक्वल, और इस पर जो इक्वल यानी कि जो समानता थी उस पर अमल किया गया। एंड फ्रेंचाइजी एक्ट, उसके बाद 1928 में फ्रेंचाइजी जो एक्ट था वो लागू हुआ। दैट वोमन स्क्योर्ड द राइट टू वोट, जिसमें जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनको वोट डालने का अधिकार मिला। द यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज वाज अचीव्ड मच लेटर, और यूनिवर्सल एडल्ट यानी कि 18 साल से जो ऊपर यानी कि अब वो जो एज थी उनको डालने का जो वोट डालने का जो अधिकार था वो काफ़ी टाइम बाद मिला, काफ़ी टाइम बाद अचीव हुआ। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
1787, यानी कि फ्रांस जो था वो गणतंत्र बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति के बाद, कब? 1787 में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिमेन्ड अ partial democratic country from 1787 to 1965 बिकॉज क्योंकि द राइट टू वोट वॉज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल, कि वोट डालने का जो अधिकार था बेटा वो बहुत ही कम लोगों को था। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1919, पहला यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो पहला वर्ल्ड वार था, पहला जो विश्व युद्ध था वो कब हुआ था? 1940 टू 19 was announced to be fought to make the world safe for democracy. The end of the war witnessed a great popularity for democracy. और जब जो वर्ल्ड वार था, जब इसका एंड हुआ था, ये विटनेस बना एक बहुत ही महान डेमोक्रेसी का। सिमिलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 45, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनना है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो कब हुआ था? 1939 टू 45 तक चला। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकम द नॉर्म इन मोस्ट कंट्रीज। मोर ओवर न्यू वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी स्प्रेड ओवर यूरोप इन the 1970s and late 1980s when representative governments were set up in the nations of southern, central and eastern European respectively. That mean इसके अलावा मोरोवर जो 1970-1980 के नए दक्ष थे, न्यू वेव्स थी, उसके मिड तक डेमोक्रेसी के नए जो तरीके थे वो यूरोप में फैले। कब? जब दक्षिण और जो मध्य और जो ईस्टर्न जो यूरोप था उसके राष्ट्रों में रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना हुई। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा इस वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे होम।